अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो मोज़ैक में आप सबका बेहद खुश आमदीद। दोस्तों, वक्त वो चीज़ है जिसे हम किसी तरह से बच नहीं सकते और पूरी दुनिया में हम सब अलग अलग स्केड्यूल्स के साथ चलते हैं। इन वक्त और स्केड्यूल्स को प्लान करना मुश्किल हो सकता है जब आप एक एयरप्लेन पर सवार होते हैं या किसी और तरीके से मुख्तलिफ टाइम जोन्स के दरमियान सफ़र करते हैं। जैसे जब आप न्यूयॉर्क सिटी से लॉस एंजलिस की तरह सफ़र करते हैं, जहां आपको LA पहुंचने पर अपने क्लॉक को 3 घंटे पीछे करने की ज़रूरत होती है, लेकिन कई और सफ़र दुनिया भर में इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं। ग्लोबल टाइम जोन्स के साथ हमने कितना बुरा सलूक किया है, इसकी वजह से हमारी दुनिया 24 इक्वल टाइम जोन्स में तकसीम होनी चाहिए थी। हर टाइम जोन एक दिन के 1 घंटे को दिखाता, लेकिन हम उस दुनिया में नहीं रहते। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बॉर्डर्स और सियासी मसाइल मौजूद हैं जो इस मुकम्मल आइडिया को ख़राब तर्ज पर तब्दील कर देते हैं, जिससे कुछ ऐसा लगता है। और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा अजीब एग्जाम्पल्स हैं जो आप इस मैप की मदद से ढूंढ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्पेन से, जो कि ब्रिटेन, आयरलैंड और पोर्तुगाल के जनरल लॉन्गिट्यूड में होने के बावजूद उन मुल्कों से 1 घंटा आगे रहता है। इसका मतलब है कि आप लंदन से एयरप्लेन पर सवार होकर वेस्ट की तरफ मैड्रिड सफर करेंगे, लेकिन आपको अपना क्लॉक 1 घंटा आगे करने की जरूरत है, वापस पीछे करने की नहीं। इसका सबब यह है कि 1940 में जब फ्रांसिस्को फ्रांको ने स्पेन के वक्त को 1 घंटा आगे की तरफ तब्दील किया ताकि वो नाजी जर्मनी के करीब हो सकें, उस वक्त से अब तक वो वापस चेंज नहीं करना चाहते हैं। और अगर हम उन मुल्कों की तरफ देखें जो अपने टाइम जोन्स के मामले में सवालिया फैसले करते हैं, तो चाइना शायद सबसे अजीब है। नॉर्मली तौर पर चाइना दुनिया में 5 मुख्तलिफ टाइम जोन्स को कवर करने के लिए काफ़ी बड़ा है, लेकिन हकीकत में चाइनीज़ हुकूमत ने फैसला किया है कि पूरा चाइना सिर्फ एक टाइम जोन पर है जो बीजिंग के वक्त को फॉलो करता है। उन्होंने ये तब्दीली करके तकरीबन मुल्क भर में कौमी इत्तेहाद का जज्बा पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन इसका अंजाम ये हुआ कि वेस्ट के हिस्से में रहने वाले लोगों की जिंदगी में तंगी पैदा हुई है। सोचिए कि अगर यूनाइटेड स्टेट टाइम डिक्लेयर करे कि वॉशिंगटन DC के वक्त को अब पूरा US फॉलो करेगा, तो ये काफ़ी मुशाबिहात रखते हैं। और चाइना के वेस्ट हिस्सों में रहने वाले लोग हकीकतन बीजिंग से तकरीबन 2 घंटे पीछे होते हैं। ये एरिया में काम करने वाले लोगों की प्रोडक्टिविटी को बेकार करता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक नॉर्मल 9 से लेकर 5 तक काम का टाइम है, तो आप या तो काम के लिए इफेक्टिवली 7 बजे जा सकते हैं और 3 बजे छोड़ सकते हैं, या फिर अपना स्केड्यूल एडजस्ट कर सकते हैं। सुबह 11 बजे आप काम पर जा सकते हैं और शाम 7 बजे तक काम कर सकते हैं। कुछ साल पहले एप्पल ने अचानक इस एरिया में यूजर्स के टाइम जोन को अनऑफिशियल टाइम जोन्स में तब्दील कर दिया, जो कि लोगों की अक्सर भूल से 2 घंटे एक्स्ट्रा सोने की वजह से नींद में रहने का सबब बना। और इस पॉलिसी के एक अजीब असर के तौर पर आप चाइना से अफगानिस्तान में इस छोटे से बॉर्डर को पार करके तकरीबन पूरे 3.5 घंटे अपनी क्लॉक को आगे सेट करना पड़ता है, जो कि बोस्टन से लॉस एंजलिस तक सफर करने से भी ज्यादा वक्त का फर्क है, बस कुछ मिनट्स की पैदाइश से। अगला है पैसिफिक में इंटरनेशनल डेडलाइन का अजीब दिखावा। इंटरनेशनल डेडलाइन एक सीधी लाइन होगी जिस पर दोनों तरफ 24 घंटे के वक्त का फर्क होगा, जबकि यहाँ पैसिफिक ज्यादातर खाली है। वहाँ कुछ आइलैंड्स और जमीनी टुकड़े हैं जो कुछ मकामों पर लाइन को काफी तेजी से मोड़ने देते हैं, जैसे समोआ में, जहां गवर्नमेंट ने फैसला किया दिसंबर 30, 2011 को पूरी तरह स्किप कर दिया जाए और मुल्क को पूरे दिन के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। उनके लेब्रॉन को ये पसंद नहीं आना। उनके पैदाइशी दिन को छोड़ने की दूसरी वजह ये थी कि 1892 में समोअन किंग ने मुल्क को डेडलाइन के ईस्ट तरफ ले जाने के लिए मूव किया था ताकि मुल्क को अमेरिका के करीब कनेक्ट किया जा सके, लेकिन 100 साल के बाद भी समोआ की मालियत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के करीब बढ़ी। इसी के बावजूद 2011 में वो फिर वैसे ही वक्त पे लौट गए जैसे पहले था, यानी 1892 से पहले। लेकिन ये एक और अजीब हालत को पैदा करता है। अमेरिकन समोआ जो सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है और डेडलाइन के ईस्ट की तरफ बना रहता है, जिससे उन और समोआ के दरमियान 24 घंटे का वक्त का फर्क होता है और समर्स में 25 घंटे का वक्त का फर्क होता है। लेकिन मजीद अजीब चीज किरिबास में है, जहां डेडलाइन 2000 माइल्स तक निकल कर इसको घेर लेता है, फिर वापस रिलेटिवली नॉर्मल हो जाता है।
ये सिचुएशन ये मतलब रखती है कि आप हवाई से सफ़र मंडे को शुरू करते हैं तो साउथ की तरफ सफ़र करते हुए ट्यूसडे में पहुंच सकते हैं, और अगर आप मज़ीद साउथ की तरफ जाते हैं तो आप मंडे में वापस आ सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी वक्त रोज़ाना दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में एक साथ 3 दिन चल रहे होते हैं। जब न्यूयॉर्क में सैटरडे के सुबह 6:30 बज रहे होते हैं तो फ्राइडे को अमेरिकन समोआ में 11:30 बज रहे होते हैं, और संडे को क्रिसमस आइलैंड क्रिबस में 12:30 AM होता है। लेकिन शायद सबसे अजीब टाइम जोन जो आप कभी भी महसूस कर सकते हैं वो यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में है। यूएस में आमतौर पर 4 टाइम जोन्स होते हैं जो कॉन्टिनेंटल 48 स्टेट्स को कवर करते हैं, और एक हवाई और अलास्का के लिए है। लेकिन डे लाइट सेविंग्स टाइम में चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। 2 स्टेट्स डे लाइट सेविंग्स टाइम्स को फॉलो नहीं करते। हवाई जहां कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके चारों तरफ समंदर होता है, और एरिज़ोना जो कि अजीब है क्योंकि इसके चारों तरफ ज़मीन होती है। लेकिन एरिज़ोना और भी ज़्यादा अजीब हो जाता है जब आप नवाजो रिजर्वेशन के हदूद को देखते हैं जो डे लाइट सेविंग्स टाइम्स को फॉलो करता है। इसको होपी रिजर्वेशन की तरफ से भी और कॉम्प्लिकेटेड किया गया है जो पूरी तरह से नवाजो रिजर्वेशन के थ्रू घेरा गया है, और एरिज़ोना के बाकी हिस्सों की तरह डे लाइट सेविंग्स टाइम जोन को फॉलो नहीं करता। लेकिन नवाजो रिजर्वेशन के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो होपी रिजर्वेशन में है जो एरिज़ोना के टाइम जोन मैप को डे लाइट सेविंग टाइम के दौरान ऐसा बना देता है। थ्योरी में आप सीधी लाइन में चलकर इन तमाम मकामात तक पहुंच सकते हैं और अपनी क्लॉक 1 घंटा आगे और पीछे करने के लिए 7 दफ़ा तब्दील कर सकते हैं, जबकि आप वही स्टेट में गाड़ी चला रहे होते हैं। और जबकि ऐसी रोड ट्रिप्स मज़ेदार हो सकती हैं। आपका इन कॉम्प्लिकेटेड टाइम जोन्स के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप भी किसी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टाइम जोन्स के बारे में जानते हैं? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।